नमस्ते बच्चों, हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की हिंदी। हमारा पाठ है 13 है अशोक का शस्त्र त्याग। आइए आप सभी भी हमारे साथ पढ़ेंगे। प्रस्तुत एकांकी में अशोक के हृदय परिवर्तन का मार्मिक चित्रण किया गया है। वह चित्रण हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा का मार्ग लेता है। इस रचना में नारी के साहस शौर्य को प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। नारी के स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो पाठ का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। पहला दृश्य पढ़ते हैं हम। मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वतः आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कालिंग आज भी जीता नहीं जा सकता। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल बोलता है सिर झुकाकर, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है और बोलता है, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाए हैं। कालिंग के महाराजा लड़ाई में मारे गए। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कालिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहा। अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से बोला, बोलूं क्या महाराज? कालिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुँह से कहूँ कि कालिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, कालिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता हाँ महाराज, कालिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए कहता है, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूँगा। कल या तो कालिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। तो दूसरा दृश्य आता है। दूसरे दिन प्रातः काल का समय। अशोक शस्त्र सज्जित घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कालिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कालिंग को जीत नहीं पाए। उससे किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कालिंग के महाराज मारे गए। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कालिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रणाम करें कि यह तो हम कालिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से इधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कालिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते ही देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भागनी, वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से
तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंख बंद कर लोगी। अशोक, स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा काली की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? शेष सैनिक सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? ना ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। तुम कैसे हो देवी? मैं कालिंग महाराज की कन्या हूँ। पद्मा बोलती है, मैं कालिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। अतः जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी ये वीरांगना है, कालिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्री है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो। उन शास्त्रों को यह सिखाता है। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाऊंगी। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कालिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेता है। अब इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।